आंदोलन, छठी शताब्दी। जैन धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म, जो जिन के अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द का अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसके मन, वाणी तथा काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो, उन्हें ही जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी, तथा इनकी शादी पत्नी यशोदा से थी। यशोदा से उत्पन्न महावीर की पुत्री प्रियदर्शना थी, जिसका विवाह जमाली नामक छत्री से हुआ, जो महावीर का प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तक तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को ज्राम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन दर्शन के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। पहला जीव, दूसरा पुद्गल भौतिक तत्व, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश, छठवां काल। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। पहला है मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, दूसरा है श्रुति श्रवण ज्ञान, तीसरा है अवधि दिव्य ज्ञान, चौथा है मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त करने वाला ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान लगाना, तीर्थंकरों के वचन। जैन धर्म की त्रिरत्न है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मोक्ष के बाद जीवन के आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यत्र दर्शन, अन्यत्र वीर्य, अन्यत्र सुख की प्राप्ति कर लेता है। उन्हें जैन शास्त्रों में अन्यत्र चतुष्ट कहा जाता है। स्यादवाद, अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा गया है। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन ही जीवित था। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्धों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभक्त हो गया: तेरापंथी श्वेतांबर, दूसरा समया दिगंबर। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। वे दक्षिणी जैनी कहे गए हैं। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन तथा मथुरा थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जैन तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ के मंदिर प्रसिद्ध हैं। खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि भगवान भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। प्रमुख जैन तीर्थंकरों के प्रतीक निम्न प्रकार के हैं: पहला ऋषभदेव आदिनाथ वृषभ, दूसरा शांतिनाथ हिरण, तीसरा पार्श्वनाथ सर्प, चौथा महावीर सिंह। ऋषभदेव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर स्वामी 24वें थे। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी गई तथा वेदवाद का विरोध किया गया। जैन दर्शन सांख्य दर्शन से समानता रखता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मा था।
चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मृत्यु अष्टापद कैलाश पर्वत पर हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई। इस सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जो श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे तथा दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते थे के नाम से जाने गए। 4वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा तथा जैनों का एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर चला गया तथा एक भाग स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में रह गया। महावीर स्वामी का सबसे पहला गृहस्थ शिष्य उपाली था, जो राजगृह में शिष्य बना था। महावीर स्वामी का विरोध जमाली तथा तीसगुप्त ने किया था। अब आगे बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में है बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई और बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्मचर्क प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महान परिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य अनेक राज्यों में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात की। प्रतिसमुत्पाद गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर विशेष बल दिया। बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया। ये 2 वर्ग थे, हीनयान तथा महायान। महायान के बाद वज्रयान का भी विकास हुआ। कालांतर में हीनयान संप्रदाय भी 2 भागों में बढ़ गया, वैभाषिक, दूसरा सौतांत्रिक। महायान संप्रदाय भी 2 भागों में बढ़ गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व में से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण से शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो निम्नलिखित है: शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत समुदाय के दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुगान, सबंदर और सुंदर मूर्तियों के नाम से उल्लेखित है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों ने किया। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शैव साधुओं का नाथ
अघोरी, अवधूत, बाबा, अवघड़, योगी, सिद्ध कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे धार्मिक आंदोलन का। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो पीछे हमने पढ़ा कि त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, पावापुरी या श्रावस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासन के काल में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या काल अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। चौथा क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? ऑप्शन है यात्रिक, दूसरा है लिच्छवी, तीसरा है हर्यक, चौथा है शाक्य। तो पीछे हमने पढ़ा था यात्रिक कुल के क्षत्रिय थे महावीर स्वामी। पांचवा क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है त्रिशला, यशोदा, देविका, सर्वांगी। तो पीछे हमने पढ़ा था त्रिशला था महावीर स्वामी के माता का नाम। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजीतनाथ। तो पीछे हमने पढ़ा था कि ऋषभदेव थे जिनका वृषभ यानी बैल था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, वैशाली या अवंती। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी के सारनाथ में। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के गृहत्याग से या बुद्ध के प्रथम उपदेश से। तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था उन्होंने, गृहत्याग तो महाभिनिष्क्रमण था। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने, असंग ने, अजित के स्काम्बलिन ने या वसुबंध ने। तो नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? भगवान महावीर को, गौतम बुद्ध को, पार्श्वनाथ को या ईसा मसीह को। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? मति ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, आत्मज्ञान या पूर्ण ज्ञान। तो कैवल्य का अर्थ जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान होता है। 13वां क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल, उपाली, आनंद या स्थूलभद्र। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मक्खली गोसाल। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? प्रभास थे, आनंद थे, उपाली थे या जमाली थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जमाली जो उनके दामाद थे। स्यादवाद के सिद्धांत का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, पारसी धर्म से या ईसाई धर्म से। तो स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह खत्म हो गया हम लोगों का धार्मिक संप्रदाय। अब आगे हम लोग महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।